आज हम क्लास 10th का विषय सूचना प्रौद्योगिकी ITITS का पेपर का सॉल्यूशन 2021 का देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले सामान्य निर्देश परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तनाव प्रबंधन को परिभाषित करें कि तनाव के प्रबंधन को क्या करना है, परिभाषित करना है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है, तो अपने देखते हैं इसका आंसर। उत्तर संख्या 1 क्लास 10 2021 का पेपर सॉल्यूशन। तनाव प्रबंधन का मतलब है तनाव और कठिनाइयों से निपटने के लिए कौशल सीखना ताकि ज़्यादा संतुलित और स्वस्थ जीवन जिया जा सके। तनाव प्रबंधन के जरिए तनाव पैदा करने वाले विचारों और सामाजिक स्थितियों की पहचान करना सीखा जाता है। साथ ही हम आराम की तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया तनाव प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। एक उद्यमी व्यक्ति कितने तरीकों से जीविकोपार्जन कर सकता है? तो एक उद्यमी व्यक्ति 4 तरीकों से अपना जीविका अर्जन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं सेकंड का उत्तर 4 प्रकारों में लघु व्यवसाय उद्यमिता में, स्केलेबल स्टार्टअप उद्यमिता, बड़ी कंपनी उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता में कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी विकास का क्या अर्थ है? तो स्थायी विकास का क्या अर्थ है आप देखेंगे। स्थायी विकास या सतत विकास का अर्थ है वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करना और साथ ही यह सुनिश्चित करना कि भविष्य की पीढ़ियां भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो ये है स्थायी विकास का महत्व। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिजिटल इमेज क्या है, आप ये कैसे बना सकते हैं? तो 2 क्वेश्चन है, एक डिजिटल इमेज का इसका आंसर दोगे और आप इसको बना कर सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। तो एक एक मिलके 2 बना इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसका 2 से 4 पंक्ति में आपको आंसर देना है। डिजिटल इमेज उत्तर संख्या 4। डिजिटल इमेज किसी छवि का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन या दर्शन होता है। यह पिक्सल यानी डॉट्स या चित्र तत्वों के ग्रिड से मिलकर बना होता है। डिजिटल इमेज बनाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाता है। एल्गोरिथम चित्र को पिक्सल में बांट देते हैं, फिर उसे डिजिटल फाइल के रूप में सेव कर लेते हैं। डिजिटल इमेज बनाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब अपने उत्तर संख्या 5 देखेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 2 तालिकाओं के बीच कितने प्रकार से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं? तो 2 तालिकाओं के बीच कितने प्रकार से संबंध स्थापित किए जा सकते हैं? तो आप देख सकते हैं, हम एक्सेस के रूप में देखेंगे। ठीक है, एक्सेस में 3 प्रकार के टेबल संबंध हो सकते हैं, 1 to many, many to many और 1 to 1। हालांकि 1 to many की शुरुआत लोगों के लिए सबसे उपयोगी है, क्योंकि 1 to many एक से अधिक कहीं भी बोल सकते हैं। इसलिए हम यहाँ इसी पर विचार करेंगे। 1 to many संबंध 2 टेबल के बीच का संबंध है, जहाँ पर एक टेबल में रिकॉर्ड होता है और दूसरे टेबल में मान के रूप में बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तर संख्या 6 देखेंगे वो अपने। लिब्रे ऑफिस डेटा विश्लेषण उपकरण के 2 फायदे बताइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, डेटा विश्लेषण अंतर्दृष्टि निकालने और निर्णय लेने में सहायता करने के लिए डेटा निरीक्षण, सफाई, परिवर्तन और मॉडल करता है। ये डेटा विश्लेषक के रूप में आपकी भूमिका में इस विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करना, छिपे हुए पैटर्न का पता लगाना और संख्याओं को कार्रवाई योग्य जानकारी में बदलना, ये डेटा विश्लेषण का काम है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये फायदे हैं।
डिजिटलाइजेशन की। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस बेस में कई फॉर्म बनाने के लिए दो तरीकों के नाम दें। तो लिब्रे ऑफिस बेस में कई तरह फॉर्म बनाने के लिए दो नाम हैं। लिब्रे ऑफिस बेस में फॉर्म बनाने के दो तरीके हैं, मैनुअल रूप से फॉर्मेट करना, स्टाइल को अप्लाई करना। ठीक है, उत्तर संख्या 8 रखेंगे। पहले इससे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रभावी संचार की बाधाएं कौन कौन सी हो सकती हैं? प्रभावी संचार में बाधाएं कौन कौन सी होती है? जब भी आप संचार करते हैं तो निम्न बाधाएं उत्पन्न करते हैं, जैसे भाषा यानी कि आप कुछ लैंग्वेज बोलते हो, कुछ सामने वाला इंग्लिश जानता हो, तो ये भाषा की बाधाएं आती हैं बोलने में। दृश्य अनुभूति, कोई चीज़ दिखने में कैसे है आपको दिखे, पूर्व अनुभव होना, पूर्व धारणा, भावनाएं, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, व्यक्तिगत संस्कृति, ये सब बाधाएं उत्पन्न करती है जब भी आप प्रभावी संचार करते हो। क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं और प्रमुख रूप से कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर वायरस एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को संक्रमित करता है और उस पर मौजूद डेटा को नुकसान पहुंचाता है। पहला देखो, बूट सेक्टर वायरस। यह वायरस कंप्यूटर की बूटिंग के दौरान कंप्यूटर में निवेश करता है। दूसरा है मैक्रो वायरस। ये वायरस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल में इस्तेमाल होने वाले मैक्रो ऑप्शन को संक्रमित करता है। नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस। ये वायरस कंप्यूटर की फाइल का डेटा बदल सकता है और डिलीट भी कर सकता है। रेजिडेंट वायरस। नेक्स्ट है रेजिडेंट वायरस। ये वायरस कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करके कंप्यूटर की फाइलों और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को नष्ट करता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये वायरस .exe, .com फाइलों से जुड़ता है और इन फाइलों को लॉन्च होने के बाद सक्रिय हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फाइल इन्फेक्टर वायरस। ये प्रोग्राम फाइल की फाइलों को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि .com, .exe फाइल को। नेक्स्ट है कैविटी वायरस। ये वायरस फाइल का आकार बदलने बिना उस फाइल के खाली हिस्से को भर सकता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, कंप्यूटर के वायरस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। खंड स 1 से 2 पृष्ठों में उत्तर दिए। ठीक है। TOC क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट के अनुकूल कस्टमाइजेशन से आपका क्या अभिप्राय है? चित्र सहित समझाइए। ठीक है। TOC के अनुकूल से आशय एक बार डॉक्यूमेंट में TOC इंसर्ट करना। TOC टेबल ऑफ कंटेंट करने के बाद इसमें कस्टमाइजेशन से है। टाइप, इससे टैब की मदद से हम TOC का टाइटल, आउटलाइन TOC के पूरे डॉक्यूमेंट में या फिर चैप्टर पर अप्लाई करना है और डिफाइन भी कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम आप देख लेना गूगल पे सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में एक स्टाइल को अपडेट करने के लिए चरणों को लिखें। अपने स्टाइल को अपडेट करना है तो उसके चरणों को लिखना है अपन को। ठीक है। लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी स्टाइल को अपडेट करने के लिए चरण है। स्टाइल मेन्यू पर जाएं, उस बटन पर क्लिक करें जिसकी स्टाइल आप अपडेट करना चाहते हैं। स्टाइल एक्शन बटन का इस्तेमाल करके अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल पर क्लिक करें। ये आपके कंप्यूटर टीचर आपको प्रैक्टिकल करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट है उत्तर नंबर, क्वेश्चन नंबर 12। रिलेटिव और एब्सोल्यूट हाइपरलिंक के बीच अंतर लिखिए। ये दो प्रकार के लिंक होते हैं। हाइपरलिंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट। देखो पहले देखते हैं एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। इंक्लूड द कंप्लीट लोकेशन इंफॉर्मेशन ऑफ अ साइट इंक्लूडिंग द डोमेन नेम। एब्सोल्यूट लिंक used when linking to another website or within a website। ठीक है। और relative hyperlinks only contain the location following the domain। relative links are used
व्हेन लिंकिंग टू द पेजेस ऑफ फाइल विद इन अ साइट। तो एब्सोल्यूट लिंक क्या करता है कि आपको एक लिंक से दूसरी साइट पे, एक साइट से दूसरी साइट पे जाने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक का। रिलेटिव हाइपरलिंक का यूज़ जब करते हैं जब एक ही साइट में अलग पेजेस में जाने के लिए, आप किसका यूज़ करेंगे? रिलेटिव हाइपरलिंक्स का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं अपने। एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोई 4 लाभ बताइए। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 4 लाभ निम्न है। तो आप कोई भी 4 लाभ ले सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे 4 से ज़्यादा के वर्णन बताऊँगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कई लाभ हैं। डेटा सुरक्षा। पहला, डीबीएमएस में डेटाबेस में मौजूद डेटा को अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षित रखता है। डेटा अखंडता। डीबीएमएस डेटा प्रारूप को समान रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि डेटाबेस में सही डेटा दर्ज किया जाए। नेक्स्ट है डेटा एक्सेस और पुनर्प्राप्ति। डीबीएमएस में डेटा को डेटाबेस तक भू उपयोगकर्ता एक्सेस सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है डेटा बैकअप और पुनर्प्राप्ति। डीबीएमएस में डेटा का बैकअप लेना और उसे पुनर्प्राप्त करना आसान होता है। नेक्स्ट है डेटा संग्रहण। डीबीएमएस में डेटा संग्रहण की विकेंद्रीकृत करता है। नेक्स्ट है डेटा साझाकरण। डीबीएमएस विभिन्न विभागों को डेटा तक आसानी से पहुंचने और उसे साझा करने की सुविधा देता है। नेक्स्ट है निर्णय लेना। डीबीएमएस डेटा की सटीकता और गुणवत्ता सुनिश्चित करता है जिससे वास्तविक समय में निर्णय लेने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है लचीलापन और मापनीयता। डीबीएमएस उभरती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए लचीलापन और मापनीयता प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 देखा अपन ने। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये लास्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में समेकित कंसोलिडेट करने के लिए क्या मानदंड या क्राइटेरिया है? तो वो देखते हैं अपने। जब आप प्रत्येक है ना, तो एक्सेस में डेटा को कंसोलिडेट करने का तरीका देखो। अब हम एक्सेस में सीखेंगे। एक्सेस में डेटा कैसे कंसोलिडेट करने का तरीका है वो देखते हैं। एक खाली शीट पर क्लिक करें, कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करें। फंक्शन बॉक्स में एक ये वह फंक्शन चुनें जिसे आप चाहते हैं कि एक्सेल डेटा में समेकित करने के लिए उपयोग करें। ठीक है, प्रत्येक स्टोर शीट में अपना डेटा चुनें। जब आप प्रत्येक स्टोर शीट का कार्य पुस्तिका से डेटा जोड़ लेते हैं तो ठीक चुनें। ठीक है, तो ये हमने देखा 2021 का पेपर में आया हुआ क्लास 10th का पेपर सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो 2020 का पेपर सोल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।